हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए और हमारा इसमें बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। और बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में हमारी 2 किताबें हैं, 2 बुक्स हैं। तो उसमें हम पहली किताब पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए की यूनिट सेकेंड, कौन सी, केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। तो इसमें आज हमारा टॉपिक क्या है, हाइड्रोबोरेशन। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो पहले इसमें 2-4 पॉइंट्स हैं, वो हम देख लेंगे। पहला, इसमें जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है उसकी शॉर्ट फॉर्म HBO, इसे HBO भी बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें इनडायरेक्ट एडिशन, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का क्या होता है, इसमें इनडायरेक्ट एडिशन होता है। इसमें प्रेजेंस किसकी होती है, फर्स्ट पे तो BH3 की प्रेजेंस होती है और H2O बेसिक मीडियम, इनकी प्रेजेंस में क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इनकी प्रेजेंस में होता है। फर्स्ट स्टेप में BH3 और सेकंड स्टेप में H2O2। ये पॉइंट है। एक और पॉइंट है, वो देख लो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो है, हमें पता ही है कौन सी होती है सिमेट्रिकल एल्कीन, कौन सी होती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसमें बताने वाली बात तो है नहीं, पर एक बार बता देती हूँ। जो सिमेट्रिकल एल्कीन होती है उसके जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के इधर और इधर क्या हो, सेम ग्रुप अटैच्ड हो, वो क्या होगा हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन। जो अनसिमेट्रिकल होगा तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के इधर और इधर क्या सेम ग्रुप अटैच्ड नहीं होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स फॉलोड एंटी मार्कोनी कोस रूल। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में क्या होगा, इसमें एंटी मार्कोनी कोस जो है वो रूल क्या होगा, इसमें अप्लाई होगा। सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। अगर हमें क्या होगा अभी मैं बताऊंगी। जैसे ये है, इसमें कितने ये पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है एक ऐसा मेथड जिसमें एल्कीन के थ्रू क्या बनाते हैं, हम एल्कोहल बनाते हैं। वो क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें एल्कीन के थ्रू हम एल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई, HBO। ये क्या है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, किसकी प्रेजेंस में होता है, BH3 H2O2 और बेसिक मीडियम, ये इनकी प्रेजेंस होती है। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन दी हुई है तो उसमें क्या लगाते हैं हम, एंटी मार्कोनिकोस रूल हम लगाते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, जो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि जो हमें, अगर हमें क्या दी गई हो, सिमेट्रिकल एल्कीन दी गई हो, तो हम उसको, इसका हाइड्रोबोरेशन जो है वो उसका ये कैसे होगा। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन दी हुई होगी, फर्स्ट इसका नाम दे देंगे सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन दी होगी तो कैसे करेंगे, और अनसिमेट्रिकल दी होगी तो कैसे करेंगे। ये देखो, अगर सिमेट्रिकल क्या होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है हमारी सिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल क्या होगी, हमें पता ही है अनसिमेट्रिकल कौन सी है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है हमारी अनसिमेट्रिकल। क्या, प्रोपेन हमारी क्या है, अनसिमेट्रिकल। तो पहले हम क्या करके देखेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन करके देखेंगे।
अब देखो, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन दी हो, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन अगर हमें दी हो तो उसका इनडायरेक्ट एडिशन कैसे कराते हैं वो देखो, और अनसिमेट्रिकल दी हो तो उसका इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर कैसे कराते हैं वो हमें ये करना है। तो दिख रहा है, ये हमने ले ली एथीन, तो इसका क्या कराना है, इनडायरेक्ट एडिशन कराया तो क्या किसकी प्रेजेंस लेनी पड़ेगी हमें, BH3। तो लिख लेंगे प्रेजेंस BH3। अगर दिख नहीं रहा या समझ में नहीं आ रहा, मैं बोल रही हूँ आप उसे सुन लेना। BH3 ले लिया फर्स्ट, सेकंड में क्या ले लेंगे हम, H2O2 और बेसिक मीडियम, ठीक है, ये तो लेना है। तो अब हमें देखना है ये हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमें पता है वाटर की खास बात क्या होती है, क्या बात होती है, वाटर की खास बात क्या होती है, वाटर हमें क्या देता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यही हमें क्या देता है, वाटर देता है। तो इसको क्या करना है हमें, एक तरफ तो इसमें ये बॉन्ड तोड़ के, इसमें डबल बॉन्ड है ना ये पाई, हमें पता है क्या होता है, लूजली बॉन्डेड होता है पाई बॉन्ड। तो इसमें से ये बॉन्ड क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, ये बॉन्ड जब टूट जाएगा तो एक तरफ तो इसमें यहाँ H जुड़ जाएगा और एक तरफ OH जुड़ जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल है। अब H किधर जुड़ेगा और OH किधर जुड़ेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है सिमेट्रिकल एल्कीन में, यही तो है सिमेट्रिकल एल्कीन में, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप किधर भी कोई भी जोड़ सकते हो, चाहे H+ इधर जोड़ दो चाहे H+ उधर जोड़ दो, प्रोडक्ट वही बनेगा, ठीक है। कभी कभी BH3 की जगह हमको क्या मिल जाता है, B2H6 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एक बार यहाँ लिख के दिखा दूं, B2H6 भी देखने को मिल जाता है। और कभी कभी BH3 का होल ट्वाइस भी यहाँ देखने को मिल जाता है BH3 की जगह। तो हमें क्या है, हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, करना हमें ऐसे ही है सेम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब एक तरफ H+ जोड़ देंगे और एक तरफ OH, तो जोड़ दो CH2 और ये बॉन्ड हमारा टूट गया, इसे एक मिनट इरेज कर दूं, इसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन को बाद में समझ लेंगे, पहले इसे समझो। तो एक तरफ हमने यहाँ जोड़ दिया H और यहाँ जोड़ दिया हमने OH, तो ये हमें क्या मिल गया, एथेनॉल, ये हमें मिल गया एथेनॉल। दिख नहीं रहा, एक सेकंड, अब दिखेगा, अब दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसके आप नीचे लिख लेना, मैं साइड में लिख देती हूँ, ये क्या बना हमारा, एथेनॉल, ETHANOL, एथेनॉल। एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब इसमें एक चीज और देखो, ये इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर कैसे हुआ, H हमारा कहाँ से आया, H तो हमारा आया BH3 से, कहाँ से आया, BH3 से, और हमारा जो ये है OH वो कहाँ से आया, H2O2 से। तो ये क्या हो गया, इसीलिए ये इनडायरेक्ट मेथड भी कहलाता है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। क्यों, H कहीं और से लिया और OH कहीं और से लिया, तो इसीलिए क्या हुआ, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर हुआ। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेके देख ले। तो इधर ये अभी से मैं समझाती हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यहाँ क्या है हमारी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, एंटी मार्कोनी कोस, ये स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन का तो हमें पता चल गया कैसे होगा, अगर उसका हम इनडायरेक्ट एडिशन करेंगे वाटर का तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम H+ किधर भी जोड़ देंगे और OH नेगेटिव भी हम किधर भी जोड़ देंगे, ये इसमें हमें परेशानी वाली बात है ही नहीं। तो हम ले लेते हैं साइक्लोप्रोपेन, प्रोपीन ले लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारी प्रोपीन। प्रेजेंस ले लेंगे हम, किसकी लेनी है, फर्स्ट BH3 ले लेंगे, सेकंड H2O2 बेसिक मीडियम। हाँ, अब यहाँ देखो, अब हमें पता है, अब हमें ये देखना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है हमें, यहाँ डबल बॉन्ड है ना ये, तो ये वाला बॉन्ड अगर हमें तोड़ना है, ठीक है, तो हम H+ किधर लगाएंगे और OH किधर लगाएंगे। अगर हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन था उसमें हम किधर भी लगा देंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसमें
इसमें हमें क्या करना है, एंटी मार्कोनिकोस रूल लगाना है, अप्लाई करना है, तब ये अनसिमेट्रिकल एल्किन पे ये रूल फॉलो होगा, तब इसका हमें कोई प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे, अब हम किधर लगाएंगे, H+OH, याद हो हमने पढ़ रखा है, मार्कोनिकोस रूल भी पढ़ रखा है, एंटी मार्कोनिकोस रूल भी पढ़ रखा है। जो मार्कोनिकोस रूल है उसका उल्टा क्या है, एंटी। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपका रिवाइज भी हो जाएगा। मार्कोनिकोस में हम क्या करते हैं, जो कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, तो मार्कोनिकोस में क्या होता है, ये नेगेटिव वाला पार्ट किधर जाके जुड़ता है, जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की कमी हो, हाइड्रोजन जो है वे कम हो, उधर तो जोड़ते हैं हम किसमें, मार्कोनिकोस में। ठीक है ना, याद है ना, वो देख लेना वीडियो। तो किधर जोड़ते हैं, जिधर हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, उधर नेगेटिव वाला पार्ट जोड़ देते हैं। अब एंटी मार्कोनिकोस उसका उल्टा होता है मार्कोनिकोस का, तो इसमें हम किधर जोड़ेंगे, जिधर हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो, अधिकता हो, उधर जोड़ देंगे हम नेगेटिव वाला पार्ट। तो ये क्योंकि हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और इसमें हमें क्या अप्लाई करना है, एंटी मार्कोनिकोस रूल अप्लाई करना है। एंटी मार्कोनिकोस रूल के अकॉर्डिंग जो हमें नेगेटिव वाला पार्ट है वो हमें किधर जोड़ना है, जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। डबल बॉन्ड के पास जो कार्बन दिया है उस पर अगर हाइड्रोजन नंबर क्या हो, ज्यादा हो, उधर क्या जोड़ेंगे, हम OH नेगेटिव। ये किसके अकॉर्डिंग है, एंटी मार्कोनिकोस रूल। तो जोड़ दो CH3 CH2 CH2 हो गया, क्योंकि H एक इधर चला गया ना, तो CH2 हो गया। तो क्या हो जाएगा, CH2OH। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक बार और देख लो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है क्या, इसको शॉर्ट में ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक ऐसा मेथड जिसमें एल्कीन के थ्रू अल्कोहल बनाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे से। शॉर्ट फॉर्म HBO, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है इसमें। प्रेजेंस किसकी लेते हैं, BH3 H2O2 बेसिक मीडियम। जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है उसमें एंटी मार्कोनिकोस रूल अप्लाई कर देते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई हमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल ही कर देते हैं, किधर भी कुछ भी जोड़ देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, अनसिमेट्रिकल वाला, ये ध्यान देने वाली बात है। अब इसकी क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैकेनिज्म पर चलते हैं। अब देखो, अब हम क्या समझेंगे, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे हम। मैकेनिज्म किसकी देखेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की। देखने को तो हम सिमेट्री एल्कीन की भी देख सकते थे, मैकेनिज्म अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लो चाहे सिमेट्रिकल एल्कीन ले लो, मैकेनिज्म सेम ही होगी। पर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन इसीलिए ले रहे हैं कि हमें पता चल जाएगा कि एंटी मार्कोनिकोस रूल है वो यूज क्यों हो रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म सेम ही होगी, पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन इसलिए ले रहे हैं, हमें ये भी पता चल जाएगा कि एंटी मार्कोनिकोस रूल क्यों यूज हो रहा है। तो हम ले लेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी होती है, प्रोपीन। तो ले लिया CH3 CH2। तो एल्कीन की खास क्या बात होती है, इसके पास लूजली क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, लूजली बॉन्डेड पाई बॉन्ड होते हैं। ये इसकी क्या होती है, खास बात होती है, किसकी, एल्कीन की। इसका मीन ये कैसे काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको न्यूक्लियस की जरूरत है, यानी कि पॉजिटिव की जरूरत है। यही तो होता है इसमें। अब देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत अब किसको है। तो पहले याद करो, पहले स्टेप में हम क्या यूज करते हैं, BH3, फिर क्या होता है, H2O2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है BH3 को। तो हम जो BH3 है, ये बोरोन, ये BH3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। BH3 हमने ऐसे भी लिख लिया। तो अब देखो, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और बोरोन को क्या है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कैसे, इसके पास क्या है, p ऑर्बिटल खाली है,
ठीक है, जो पी ऑर्बिटल है वो विक्टिंट है और इसको क्या है, इसका ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट नहीं है। तो ये कैसे काम करेगा, ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा, समझिए। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है और इसका पी ऑर्बिटल भी क्या है, खाली है। अब आप यहाँ देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 5। एक बार निकाल के दिखाती हूँ, बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 होता है। तो 1s2 2s2 2p1। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट निकालेंगे तो कैसे, ये 1s 2s, पी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल, यहाँ 2p, 2 1 3, 3 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, तो एक ये खाली बचाना, ठीक है। तो ये पी ऑर्बिटल खाली बचाना, और क्या है, इसका ऑक्टेंट भी कंप्लीट नहीं है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ क्या होगा, ये वाली चीज अगर आप ध्यान से देख लोगे तो आगे वाले स्टेप भी ऐसे ही है, सेम ही, ठीक है। तो देखो, अब ध्यान से देखो, तो ये लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि पी ऑर्बिटल खाली है, अभी हमने देखा। तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, बोरोन के पास क्या चला जाएगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आ जाएगा। समझ में आ गया, ये स्टेप समझ में आ गया। तो सेम ही है सभी स्टेप। और ये सी इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, किसके, बोरोन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। इतनी बात पूरी होगी। फिर क्या होगा, जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा तो ये वाला H जो है, ये वाला H, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके किसके पास चला जाएगा, इसके पास, ये चला जाएगा इसके पास, इसको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। समझ में आ गया, सिंपल सी चीज। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास चला जाएगा, पी ऑर्बिटल खाली है तो इसके पास लेके आ गया, और ये सी बोरोन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, कर दिया। और ये वाला H जो था, ये इसको सपोर्ट करना शुरू कर देगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास चला जाएगा। तो देखो सेम ही है स्टेप, सारे स्टेप फिर सेम ही है। ये वाला हो गया तो फिर सेम ही है। तो CH3 ले लिया, यहाँ हमारा ये CH2 हो गया क्योंकि ये वाला है अपने इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास चला गया, और ये बॉन्ड टूट गया क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर चला गया। तो यहाँ हमारा बन गया CH2। तो क्या होगा यहाँ, ये B, यहाँ B है, ठीक है। 2 H तो अभी भी बचे, एक ही तो H गया, 2 H अभी भी बचे। और अभी भी क्या है, ये लुईस एसिड की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अभी भी इसके क्या, पी ऑर्बिटल खाली है, पी ऑर्बिटल क्या है, विक्टिंट है। तो क्या करेगा, इसको और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, पी ऑर्बिटल को क्या है, और इसे बोरोन को और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, फिर से नई यूनिट पर अटैक करेगा, ठीक है। क्या करेगा, नई यूनिट पे अटैक करेगा, और सेम ऐसे ही प्रोसीजर होगा। तो नई यूनिट लिख लेते हैं, यहाँ CH2 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3, यही है CH2 डबल बॉन्ड। एक बार ठीक से लिख दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ हमारा आ जाएगा CH3। तो सेम जैसे यहाँ हुआ, सेम जैसे यहाँ हुआ, ऐसे ही वहाँ होगा। क्या होगा, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, जैसे इसमें है ना डबल बॉन्ड, इसमें से एक जो ये बॉन्ड है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ लेके चला गया, दोनों के दोनों। अब इसमें से ये वाला H ले लो या ये वाला H ले लो, कोई सा भी H ले लो, ये नहीं है कि ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, कोई सा भी H हाइड्रोजन ले लो, कोई सा भी H ले लो। वो क्या करने चला जाएगा, इस H को के पास चला जाएगा, इसको सपोर्ट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके किसके पास चला जाएगा, उसके पास चला जाएगा। सेम जैसे ये वाला H इसके पास चला गया था, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या बना हमारा, यहाँ पे बन जाएगा, ये B तो है ही, और ये वाली यूनिट ऐसी की ऐसी ही है, CH3 CH2 CH2, ठीक है।
ये बी है, बी से एच, एक एच अभी भी जुड़ा हुआ है, तो ये एच एज इट इज ये ऐसे ही जुड़ गया। यहाँ देखो, यहाँ भी एक ऐसी यूनिट इधर जुड़ जाएगी सेम, CH3 CH2 CH2। तो क्या होगा, यहाँ V के पास अभी भी p ऑर्बिटल खाली है, अभी भी यह लुईस एसिड की तरह क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये फिर से नई यूनिट पर अटैक करेगा। समझ रहे हो, सेम ऐसे ही जैसे यहाँ हुआ, अब यहाँ भी, यहाँ कितनी हो गई, एक ये और ये ग्रुप सेम है ना इधर इधर, तो क्या करेगा, ये एक और यूनिट पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ अभी भी इसको क्या किसकी जरूरत है, अभी भी इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ लिख देती हूँ नई यूनिट, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH3 CH2 ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो सेम यहाँ भी ऐसे ही होगा, क्या होगा, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर चला जाएगा। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर चला जाएगा, इतना लंबा क्यों घुमाना, इधर से ले लो, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर चला जाएगा, और ये वाला एच किसे सपोर्ट करने चला जाएगा, इसे, बीच वाले इसको, जैसे इधर करते आए हम, यहाँ भी ऐसे हुआ था, यहाँ भी ऐसे हुआ था, तो यहाँ भी ऐसे हुआ था। तो समझ में आ गया होगा, पहला स्टेप समझ में आ गया होगा, तो ये खुद पे खुद आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ कितनी यूनिट हो जाएगी, ये वाली यूनिट कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी ना, 1 2 और एक ही अब नहीं बनेगी, तो 3 यूनिट हो गई। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, CH3 CH2 का होल थ्राइस भी ऐसे है ही। ठीक है, इतना हो गया हमारा, ये समझ में आ गया ना, 3 यूनिट है इसीलिए हमने थ्राइस लिख दिया, बी ऐसे का ऐसे ही है, क्योंकि ये वाला एच इसको सपोर्ट करने चला गया। एक ध्यान देखो, इसमें तीनों एच, 3 एच थे, तीनों एच क्या हो गए, तीनों एच खत्म हो गए बेचारे। ठीक है, यहाँ हो गया। अब हम क्या करेंगे इसका, अब देखो इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, जो बताती हूँ। ऑक्सीडेशन होगा अब इसका, किसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। अब ये क्या हुआ, अभी ये हमारा क्या हुआ, हाइड्रोबोरेशन हुआ। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या लेंगे, H2O2। तो कितने लेने पड़ेंगे वो हमें, क्योंकि ये 3 यूनिट है, 3 यूनिट है, तो 3H2O2 हमें लेने पड़ेंगे। तो ले लो, ये ऐसे कर दूं इधर, HO और OH, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम H2O2 को, 1 2 2 ही H है, 2 O है, तो HO ऐसे करके भी क्या लिख सकते हैं हम, H2O2 को ऐसे करके भी लिख सकते हैं। यूनिट कितनी लेनी है हमें, 3, तो 3 लिख देंगे, 3 यूनिट लेनी। और परजेंस किसके लेंगे, बेसिक मीडियम की, बेसिक मीडियम की परजेंस ले लेते हैं, ये ले लिया। तो अब क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे हम, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक है, कौन सा, इसमें से एक बी और 3 ये OH, एक बी और 3 OH क्या हो जाएंगे हमारे, बाहर निकल जाएंगे। ये एक बी और 3 OH हमारे बाहर निकल जाएंगे, निकाल दो, H3PO3 माइनस BOH का होल थ्राइस। ठीक है, 1B और OH3 बाहर निकल गए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -H3BO3, ये बाहर निकल गया ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ देखो, ये यूनिट ऐसे लिखो, CH3, 3 यूनिट ये है, CH3 CH2 ये तो है, और इससे क्या है, जुड़ जाएगा एल्कोहल OH। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, यही हमें क्या था, यही हमें लाना था, 1 डिग्री एल्कोहल हमारा आ गया। ठीक है, ये बेसिक मीडियम है, ये भी यहाँ लिखना जरूरी है, समझ में ना आ रहा हो ये, इसको बोरिक एसिड भी बोलते हैं। समझ में आ गया, एक बार स्क्रीनशॉट लो।
अब ले लो स्क्रीनशॉट, अब अच्छे से भी दिख रहा होगा, अब ले लो। ठीक है, अब देखो अगर आपको क्या दिखाई दिए जाए, HBO दिखाई दे जाए, तो आप समझ जाइए क्या है यहाँ, वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन हमें करना है। क्या दिख जाए, HBO दिख जाए। तो इनडायरेक्ट का मीन्स वाटर डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा है। कहाँ से आ रहा है, हमने अभी बताया था आपको, जो H है वो BH3 से लिया जा रहा है। BH3 से तो हम H ले रहे हैं, BH3 से तो हम H ले रहे हैं, और H2O2 से क्या ले रहे हैं, हम OH ले रहे हैं। तो इनडायरेक्ट वाटर एडिशन हो रहा है ना, एडिशन हो रहा है ना वाटर का इनडायरेक्ट वे में। BH3 से H लिया और H2O2 से OH ले लिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर भी बोलते हैं। ये हो गया। और इसमें हमें ये भी पता चल गया इनडायरेक्ट वो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल कैसे यूज होता है। यहाँ देखो, यहाँ ये देखो, यहाँ OH, इधर देखो जो है हमारा किधर जुड़ रहा है, एक H जिधर क्या है, हाइड्रोजन नंबर ऑफ ज्यादा है, इधर जुड़ रहा है, और एक OH जुड़ रहा है, और 1 डिग्री अल्कोहल हमें क्या है, मिल रहा है। तो दोनों चीज हो गई, स्क्रीनशॉट भी हो गया। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टेप पहला है जैसे सेम ऐसे ही, ये सिंपल है। ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ जाएगा और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये अपने इधर इसको सपोर्ट करने चला जाएगा। सेम स्टेप इसमें है। फिर ये न्यू यूनिट ली है, उस पर अटैक किया है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इतने हाइड्रोजन ये H है, इतने ये H, तीनों के तीनों दिखने ना बंद हो जाए, इतने हमें ये प्रोसीजर करते रहना है, और हमें क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। फिर उसका क्या कराना है, हाइड्रोबोरेशन कराने के बाद हमें ऑक्सीडेशन कराना है। ये क्या था हमारा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।